आजमगढ़ जंगल में एक बहुत बड़ा महल था और उस महल का राजा था कालू कौवा, जो बहुत ही बेरहम और जुल्मी कौवा था। उसकी पत्नी महारानी गौरी, उससे एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। एक दिन की बात है, जब जंगल में जग्गू शिकार करने जा रहा था, उसे वहाँ पर एक टूनी चिड़िया मिलती है जो बेहद खूबसूरत होती है। वह टूनी चिड़िया उसे पानी पिलाने में मदद करती है। दरअसल वह लोग जंगल में खो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाएं। अरे ये कौन सी जगह है? ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? हाँ दोस्तों, ये रास्ता तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते आती है। क्या हुआ? आप लोगों को कहाँ जाना है? क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आपको यहाँ से महल जाने का रास्ता पता है? हाँ, मुझे रास्ता पता है। बताइए, क्या मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? क्या आप लोग खो गए हैं? दरअसल हम लोग यहाँ पर शिकार करने आए थे और हम लोग यहीं खो गए। अभी तो रात बहुत हो गई है। खूंखार शेर और भेड़िए घूमते हैं, हम जैसे छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। आप आज रात यहीं रुक जाएं। आप एक काम करें, मेरे साथ चलें। टूनी चिड़िया उन लोगों को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है और उस छोटे से घोंसले में ही वहीं रुक जाती है। वह उनको जो दाना पानी होता है वह खिलवा देती है। जग्गू कौवे को वह टुनटुनी बहुत पसंद आती है और वह उस टूनी चिड़िया से दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही रात हो जाती है और वह लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, टूनी चिड़िया कालू कौवे को उठाती है। उठ जाइए, सुबह हो गई है, चले मैं आपको महल की तरफ छोड़ दूंगी। हाँ, चलो चलो। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी इतनी खिदमत करी। आप हमारे साथ चलें, हम आपको अपने महल में लेकर जाएंगे और आपको इसका बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें इनाम की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ऐसे कहकर टूनी उड़ जाती है। कालू कौवा और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं। टुनटुनी उसे महल में छोड़ देती है और खुद घर के लिए रवाना होती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तभी जग्गू कौवा कहता है, अरे इसमें माफी की क्या जरूरत है? आपने हमारा इतना ध्यान रखा। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और आप भी जब चाहे महल आ सकती हैं। कोई भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, मुझे याद जरूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया राजकुमार, आपने इतना पूछा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोल्डी कौवा भी महल में वापस चला जाता है। अगले दिन गोल्डी को टूनी की सारी बातें याद आती हैं। वह उसे बहुत याद कर रहा होता है। वह सोचता है क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे मिलने चला जाता है। ऐसे ही वे लोग धीरे धीरे मिलने लगते हैं। जब इस बात की खबर कालू महाराज को होती है, तब वह टूनी को बुलाते हैं। गोल्डी तो बहुत ही खुशी खुशी टूनी को बुलाने जाता है, उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। पर उसे नहीं पता था कि कालू महाराज के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं गौरी के दिमाग में भी कुछ और चल रहा होता है। कालू महाराज, मुझे लगता है हमारा तो गोल्डी बेटा बहुत बिगड़ गया है। वो एक गरीब चिड़िया के साथ दोस्ती में लग गया है। हाँ, गौरी महारानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें उसका कुछ न कुछ तो इलाज करना ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोल्डी अपनी दोस्त टुनटुनी को वहाँ लेकर आ जाता है। माँ, ये टुनटुनी है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको इससे मिलना था ना, देखो मैं इसे ले आया। नमस्ते रानी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आओ। वह सिपाहियों को बुलाती है और उसके लिए खूब सारे पकवान बनवाती है और उसका खूब अच्छे से नाश्ता करवाती है। टूनी तो बहुत खुश थी, वहीं वे काफी शर्मा भी रही थी। गौरी महारानी उसे वहीं रुकने को कहती है। टूनी को महल में एक कमरा दिया जाता है। टूनी वहीं सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टूनी को कालू कौवा दीवार में चुनवा देने का हुक्म देता है। टूनी तो बहुत डर जाती है। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर टाइप करें। आप सभी का धन्यवाद।